जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें होती हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो उसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आता है वो ये रहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पहले ही इनवाइट कर लिए जाते हैं जिनका कि जवाब देना होता है। मतलब ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस को बहुत हद तक अवॉइड किया जाता है, और लिया भी जाता है तो हद से ज़्यादा एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाते। जिसके के ऊपर कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि भाई अगर आप पहले से ही क्वेश्चन इनवाइट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को फिल्टर करोगे कि कौन से सवाल का आपको जवाब देना है और कौन से सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। इसको लेकर कई बुद्धिजीवी होते हैं जो कि ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये फिर किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मतलब सरासर ये तो गलत है, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम जिस इंस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, उस इंस्टेंस से हमको ये समझ में आएगा कि क्यों क्वेश्चंस को बिफोर हैंड लिया जाता है, या क्यों बिफोर हैंड ही क्वेश्चंस को लिया जाना चाहिए, और इस प्रकार के एक गलत सिचुएशन से, घटिया सिचुएशन से हम बच सकते हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा ने जब से गोल्ड मेडल जीता है तब से ही हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से उनको लगातार इंटरव्यूज़ में, लगातार समारोह में बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक अलग स्पोर्ट्स, जो कि भारत क्योंकि डोमिनेंटली क्रिकेट को ही फेवर करता है, तो ऐसे में एक अलग स्पोर्ट्स के पर्सन को आप इतना मतलब इतना ज़्यादा रिकग्निशन दे रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे आने वाले जो लोग हैं जो कि उसी स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने का सपना देखते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही सपोर्टिव चीज़ होती है। ये बात बहुत सही हो रही है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट नीरज चोपड़ा के साथ किया जा रहा है, जो कि हमने पहले मलिश्का वाले मामले में भी देखा कि उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर डांस वाला वीडियो, और वो एक देखिए आप क्या किया था, जिससे कि आपको याद आएगा। जाने से पहले नीरज, मैं आपको जादू की झप्पी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर मतलब से इस तरह के ऐसे सवाल, हाथ ये डांस नाचना वगैरह, ये सब क्या होता है, इसी मतलब मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अभी जो एक और वाक्य निकल कर सामने आया है वो दरअसल और भी ज़्यादा मतलब घटिया सा है। आप ज़रा सुनिए इन महाशय ने सवाल क्या किया है, और इसके बाद नीरज चोपड़ा ने क्या जवाब दिया, उसके बाद हम लोग ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या इंस्टेंस था। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो मैं जानता हूँ देश के करोड़ों लोग पूछना चाहते हैं मगर हिचकिचाते हैं, तो मैं तो पूछ लेता हूँ। ये आपकी जो एथलेटिक ट्रेनिंग है उसका आपकी सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते हैं आप? मैं जानता हूँ बेहुदा प्रश्न है मगर इसके पीछे एक बहुत सीरियस क्वेश्चन भी है। मतलब यू कैन क्लियरली सी कि वहाँ पर नीरज चोपड़ा उस सवाल से कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और जो उस पूरे प्रोग्राम के जो एंकर थे वो भी समझ गए थे कि नीरज चोपड़ा उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। सर सॉरी सर, बोलिए। सॉरी, बस सॉरी बोल दिया आपको, ये इससे आप जान सकते हैं। आई थिंक राजीव जी आप इनको जवाब दे दीजिए प्लीज। नीरज will not like to answer that. I knew that. Yeah. But anyway, I think we'll have one. forgive me for asking that, and my प्लीज सर, आप बस आपके क्वेश्चन से मेरा मन तो भर गया वैसे, पर प्लीज। मतलब अब समझ में आपको आ रहा होगा क्यों को सवाल पहले ही लिए जाते हैं। अब इस बारे में हम जरा समझते हैं कि असल में ये पूरा इंस्टेंस था क्या, ये पूरा घटनाक्रम में हुआ क्या था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपनी खातिर नहीं, पत्रकारों और मीडिया ग्रोह के लोगों के कारण। दरअसल देश के जाने माने पत्रकार, रेडियो जॉकी और अब प्रसिद्ध भारतीय डिजाइनर व आर्ट्स क्यूरेटर राजीव सेठी ने उनसे एक बहुत ही बेहुदा सवाल पूछकर उन्हें शर्मिंदा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नीरज चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को ऑनलाइन इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पत्रकार नीरज चोपड़ा को कहते हैं कि हम अब आपका थोड़ा समय और लेंगे, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय डिजाइनर, आर्ट क्यूरेटर राजीव सेठी आपसे 1 से 2 सवाल करेंगे। इस पर नीरज राजी भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती उनसे इस तरह का सवाल करेगी, जिसके बाद रेडियो जॉकी मलिश्का और पत्रकार नविका कुमार भी उनसे कोसों पीछे रह जाएंगे। गाड़ी में बैठे हुए राजीव सेठी से जैसे ही नीरज से कनेक्ट होते हैं, उनसे पहला सवाल पूछते हैं कि कितने सुंदर नौजवान हैं आप। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ कि करोड़ों लोग आपसे पूछना चाहते हैं। इस बात पर स्वर्ण पदक विजेता जोरों से हंसते हैं और कहते हैं कि आप अपनी बात को जारी रखें। इसके बाद राजीव सेठी कहते हैं कि देश के करोड़ों लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं कि आप अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग के साथ अपनी सेक्स लाइफ का संतुलन आखिर कैसे बनाकर रखते हैं। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा बेहुदा सवाल है। इसके बाद नीरज को इंटरव्यू के दौरान काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहते हैं कि सॉरी सर, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। सॉरी शब्द का शायद राजीव सेठी समझ नहीं पाते, स्कूल में पढ़ाई शायद करी नहीं होगी। बेहूदगी जारी रखते हुए वे फिर पूछते हैं कि नौजवान लोग स्पोर्ट्स करते हैं, वो अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग के साथ अपनी सेक्स लाइफ को कैसे संतुलित रखें। इसके जवाब में नीरज ने सवाल का जवाब बेहद शालीनता से दिया। उन्होंने कहा कि सर, मेरा आपके क्वेश्चन से मन भर गया है,
प्लीज़ सर। इसके बाद उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप ही इन्हें इस सवाल का जवाब दे दें। राजीव सेठी जो दक्षिण एशिया के जाने माने आर्ट क्यूरेटर हैं, उन्होंने देश को स्वर्ण पदक दिलाने से वाले एथलीट से ऐसे सवाल पूछकर अपनी ही फजीहत करवा ली। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने अपने यूट्यूब चैनल पर टोक्यो ओलंपिक विजेताओं नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है। इसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का 2 मिनट 7 सेकंड के इंटरव्यू का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स को नीरज चोपड़ा से ऐसे सवाल करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब नीरज चोपड़ा को ऐसी निम्न स्तरीय सवालों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले रेडियो जॉकी मलिश्का मेंडोजा ने 19 अगस्त को अपने एक इंटरव्यू में उनसे बेहुदा सवाल किए थे। मलिश्का ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसका वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो में मलिश्का और रेड एफएम के स्टाफ वहां पर डांस करते हुए नजर आ रहे थे नीरज चोपड़ा को इम्प्रेस करने के लिए, और भी कई सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही नविका कुमार का भी एक इंटरव्यू था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसको कि लेकर फिर ये हो रहा था कि भाई नविका कुमार जो है बिल्कुल एक आंटियों की तरह इनसे सवाल जवाब करती हुई दिखाई दे रही हैं, और लोग आलोचना भी कर रहे थे लगातार कि भैया आखिर ये आप किस प्रकार के सवाल कर रहे हो और किस इंसान से कर रहे हो, ये भी तो देखो आप। लेकिन बात वही है ना कि लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है कि भाई हमारा बस बात होना चाहिए। इसको लेकर रोजी ने ट्वीट करते हुए ये वीडियो शेयर किया था कि इफ़ यू थॉट मलिश्का वॉज क्रिंज, वॉच राजीव सेठी गो अ स्टेप फर्दर। ही आस्क्ड नीरज चोपड़ा हाउ डू यू बैलेंस योर सेक्स लाइफ विथ योर ट्रेनिंग। डिस्गस्टेड नीरज चोपड़ा, आपके क्वेश्चन से मेरा मन भर गया। अब इसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आया जिसकी तरफ हम जरा नज़र डाल लेते हैं। हरीश लिखते हैं दिस इज हैरेसमेंट, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन, वी विल हैव टू वेट अनदर 3 years फॉर अ गोल्ड, बट दिस मूवमेंट इज स्पेंट आस्किंग लस्टी क्रैप, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट्समैन एंड विनर्स पुटिंग देयर कॉल फ्रॉम PM ऑन अ स्पीकर इज मॉक्ड, दैट्स द सिक वर्ल्ड नाउ शेमफुल। दरअसल PM नरेंद्र मोदी ने जो फ़ोन कॉल से बात करी थी उसकी मजाक उड़ाया गया था, और इस तरह के सवाल अब पत्रकार कर रहे हैं, आप ज़रा खुद सोचिए। संस्कार राव लिखते हैं मटेरियलिस्टिक पीपल कांट लुक बियॉन्ड प्लेजर फॉर लाइफ, ही इज बीइंग टारगेटेड एंड अटैक्ड फॉर हैविंग अ फोकस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड अनफ्लिंचिंग डेडिकेशन टू हिज गोल। रिजिजू जी, देयर शुड बी अ प्रोटोकॉल टू इंटरव्यू नेशनल लेवल एथलीट्स, सच एक्ट्स मस्ट बी डिस्पाइज्ड। सीरियसली ये बात सही है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अगर आप एक नेशनल लेवल के एथलीट से सवाल जवाब कर रहे हो तो किस तरह के होने चाहिए। आशीष लिखते हैं मैनी विल नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्वेश्चंस आर इनवाइटेड इन एडवांस फॉर सच ओपन हाउसेस, क्योंकि दुनिया में सी की कमी नहीं है एंड दो हॉक सम लाइट दे कैन गो टू एन एक्सटेंड। इसी बात की मैं बात कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से सवाल क्यों बुलाए जाते हैं। पल्लवी लिखती हैं हाउ मैनरलेस, सम पीपल फील इंटरव्यू है तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इट्स अ सिक एंड डिस्गस्टिंग हाउ समवन कैन आस्क सच पर्सनल क्वेश्चंस टू एनीवन, देयर आर सम लाइन्स ऑफ डिसेंसी विच शुड नेवर बी क्रॉस्ड एंड दिस मैन हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। ऋषिका लिखती हैं हाउ डिस्गस्टिंग, समवन प्लीज स्टॉप दिस टॉर्चर, स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज नीरज चोपड़ा, वी वुड लाइक टू सी यू ऑन ग्राउंड एंड नॉट इन इंटरव्यूज लाइक दिस वेयर यू हैव टू फेस सच क्वेश्चंस, और शर्मिंदगी भी साथ में महसूस करनी पड़े। गुरमिंदर लिखते हैं आई थिंक दीज सो कॉल्ड एलीट्स आर अनेबल टू डाइजेस्ट द सक्सेस ऑफ नीरज चोपड़ा हैज़ अचीव्ड। इसी के साथ मैं ये ख़त्म करता हूँ, क्योंकि देखिए बात यही हो रही है कि लोगों से ये बात पच नहीं रही है कि इतना ग्राउंडेड इंसान कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेता है और हम उसको बहका भी नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि ये लोग बहका नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार रिपीटेडली इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है और अपने एक गलत एजेंडा को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। खैर जो भी है, हो सकता है इसमें सेठी साहब का कोई पर्सनल एजेंडा ना हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सवाल तो एक बहुत ही निम्न दर्जे का किया ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है। बाकी मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।